ग्रहों की गोचरी अवस्थाओं में नित्य ही कुछ न कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं। 12 जुलाई 2024 को मंगल ने वृषभ राशि में प्रवेश किया है। वृषभ राशि में पहले से ही गुरु विद्यमान है और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। तो मंगल, गुरु और शुक्र एक अद्भुत संयोग बनने जा रहा है और यह संयोग इसलिए खास है क्योंकि ये 12 वर्ष के पश्चात बन रहा है। मंगल 45 दिनों तक वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं और ऐसे में मंगल और गुरु की युति का प्रभाव 26 अगस्त तक रहने वाला है। मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है जबकि गुरु शुभ ग्रह है। ऐसे में गुरु और मंगल की युति अगले 45 दिनों तक सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ अपना प्रभाव अवश्य ही डालने वाली है। कुछ राशियों के लिए बेहद अच्छा ये गोचर रहने वाला है, तो कहीं कुछ राशियों के लिए थोड़ा मध्यम रह सकता है, लेकिन प्रतिकूल प्रभाव किसी भी राशि पर नहीं रहने वाला है। तो आइए देखते हैं सभी 12 राशियों पर मंगल का ये जो प्रवेश हुआ है वृषभ राशि में, जहाँ पर पहले से ही गुरु विद्यमान है, मतलब मंगल और गुरु का ये जो युति है, संयोग है, वो सभी 12 राशियों पर क्या असर डालने वाला है। मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में ही मंगल और गुरु की ये युति होने वाली है। द्वितीय भाव को धन के भाव के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति का भाव भी होता है। निवेश, कार, फर्नीचर सभी इसी भाव के हिस्से होते हैं। इस भाव में अगर गुरु और मंगल की युति है तो जो भी लोग इस राशि के होते हैं वो बहुत ही सपने देखते हैं। साथ ही उनका जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही इम्प्रेसिव होती है और साथ ही उनका जो व्यवहार होता है बहुत ही आकर्षक हो सकता है। तो इस समय में जो भी मेष राशि वाले लोग हैं उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वो भले ही उनके डिफरेंसेस रहेंगे अपने कलीग के साथ या अपने कर्मचारियों के साथ, इसके बावजूद भी वो अपने हर कार्य को करवा सकेंगे। इस युति के ही परिणाम स्वरूप बहुत ही अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अपनी बात को बहुत ही दमदार तरीके से लोगों के सामने रखने वाले हैं। इस समय में वो लोग अपनी भाषा में थोड़े से उग्र और कठोर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको किसी से भी कार्य करवाना है तो आपको अपनी वाणी पर संयम अवश्य ही रखना चाहिए। साथ ही इस समय में ये जो 45 दिन का समय होगा मेष राशि वाले सभी लोगों के लिए पारिवारिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। जो भी उनकी एक्सटेंडेड फैमिली उसके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। निवेश की संभावनाएं बहुत अधिक उन्हें मिलने वाली है। जो भी लोग किसी भी प्रकार के कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं उनको भी ये एक श्रेष्ठ समय ही दिखाई देने वाला है, लेकिन इसके साथ ही उनको थोड़े से अपने पेट संबंधित जो भी बीमारियां हैं उस पर ध्यान देना अवश्य चाहिए। वृषभ राशि के तो लग्न में ही गुरु और मंगल की ये युति बनने वाली है। मंगल जहाँ पे ऊर्जा का कारक है तो ये आपको एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करेगा। तो यह आपको एक ऐसी पर्सनालिटी बनाने वाला है कि अगर आप किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य में आप अगवानी बनते हैं, अग्रणी बनते हैं, तो वहाँ लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। साथ ही गुरु की वजह से आप ऑनेस्ट रहेंगे, काइंड रहेंगे और अपने सभी निर्णयों में बुद्धिमत्ता का परिचय भी देने वाले हैं। इस समय में आपके पास बहुत ही अधिक स्पिरिचुअल और जो फिजिकल अपीयरेंस वाली जो पावर है वो रहने वाली है। तो वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए ये जो युति है श्रेष्ठ युति ही कहा जाएगी। इसकी वजह से आर्थिक स्थिति भी आप सब लोगों की बहुत अच्छी रहने वाली है और आप अपने आप को बहुत ही पावरफुल फील करने वाले हैं। मंगल की वजह से आप में असीम ऊर्जा और साहस इस समय में रहने वाला है, जो आपको अगर आप नौकरी पेशा है तो वहाँ आपके निर्णय को लेने में और उन्हें मटेरियलाइज करने में मदद करेगा। या अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं और विशेषकर अगर आप उद्यमी हैं तो यही मंगल आपको नई ऊंचाइयों पर भी ले जा सकता है, लेकिन यही मंगल आपको अहंकारी भी बना सकता है। तो घर परिवार में अगर या आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ
समन्वय के साथ कार्य करना चाहते हैं तो अपने अहंकार पर नियंत्रण वृषभ राशि वाले लोगों को अवश्य ही इन 45 दिनों में करना चाहिए। साथ ही अपनी वाणी में किसी भी प्रकार का जिद्दी कठोर रवैया नहीं रखना चाहिए। पारिवारिक जीवन ठीक रहने वाला है। धन संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं दिखाई दे रही है। मंगल की वजह से अति आत्मविश्वास से बचकर रहना है। ये जो 45 दिन हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ समय ही है। हर दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, स्वास्थ्य भी इस समय में अच्छा ही रहने वाला है। मिथुन राशि के द्वादश भाव यानी 12वें भाव में ही ये युति गोचर करने वाली है। 12वां भाव जैसे कि हम जानते हैं विदेश का भाव है, व्यय का भाव है, कारावास का भाव है, अचेतन मन का भी भाव है। तो यहाँ पर जब मंगल और गुरु मिलकर गोचर करने वाले हैं तो जो भी मिथुन राशि वाले लोग हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य कर सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ कार्य कर सकते हैं। लेकिन अधिकांश तौर पर इस समय में मिथुन राशि वाले लोग अपने कार्यों में शॉर्टकट कर सकते हैं, थोड़े से कनिंग हो सकते हैं, क्लेवर हो सकते हैं। साथ ही इस समय वो किसी भी प्रकार की आलोचना से अगर बचते हैं तो उनके लिए ठीक रहेगा। हालांकि वित्तीय परेशानियां इतनी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपका व्यय कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन में हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, विशेषकर विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए श्रेष्ठ समय ही है। जो लोग कारोबार के सिलसिले में विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यात्राएं बहुत अच्छी रह सकती है। अगर अध्यात्म या योग में इस समय आप अपनी रुचि रखते हैं तो यह समय आपका ज़्यादा आसान व सरल हो जाएगा। यहीं से विवाह और संतान संबंधित कुछ परेशानियां भी हो सकती है। हालांकि यह एक छोटा सा ही समय है, तो इस समय में किसी भी प्रकार की पारिवारिक कलह या क्लेश को आप टालते हैं तो आपके लिए ये समय आसान रहेगा। किसी भी प्रकार की चोट या दुर्घटना से अपने आप को बचाकर चलें, विशेषकर सिर से संबंधित किसी भी चोट से अपने आप को बचाकर रहें। कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए 11वें भाव से ये युति गोचर करने वाली है। गुरु और मंगल की इस युति के कारण ये एक मिक्स्ड इफेक्ट ही उन लोगों को देने वाली है। वहीं गुरु और मंगल की युति इन्हें बहुत ही ज़्यादा आशावादी भी बना सकती है। ये इस समय में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव पर्सनालिटी वाले लोग हो जाने वाले हैं। अपनी क्षमताओं की मदद से अपने जीवन में बहुत अच्छे आय के साधन ये प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स अपने कलीग, अपने बॉसेस के साथ इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा होगा और इसी वजह से इनको अपने कार्य क्षेत्र में नए अवसर व नई उपलब्धियां भी मिल सकती है। लेकिन गुरु की ऊर्जा के साथ साथ मंगल की जो एक असीमित ऊर्जा इन पर विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। तो ये अपनी बात को मनमाने के लिए कई बार अत्यधिक आक्रामक भी इस समय में हो सकते हैं। लेकिन गुरु की वजह से कुछ समय में उदार भी होंगे। तो कहा यह जा सकता है कि कर्क राशि वाले सभी लोग इन 45 दिनों में मिक्स्ड बिहेव करने वाले हैं। कभी बेहद उदार होंगे, कभी बेहद आक्रामक हो सकते हैं। जो लोग भी शेयर बाजार में कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये वाला जो 45 दिन का समय है श्रेष्ठ समय ही रहेगा कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। साथ ही अगर पारिवारिक जीवन में या प्रेम संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां चल रही थी तो वो समस्याएं भी अभी आपकी हल हो सकती है। धन संबंधित मामलों में असामान्य लाभ हो सकता है। आय के अनेक स्रोत आपके हो सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। इसी प्रकार से जितने भी जीवन के सुख साधन होते हैं वो आप इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए जो 45 दिन का समय है श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। धन संबंधी मामलों में भी, पारिवारिक जीवन के मामले में भी, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी इस समय अच्छा ही रहेगा। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए 45 दिनों तक गुरु और मंगल की ये जो युति है श्रेष्ठ ही रहने वाली है। सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए गुरु और मंगल की ये युति दशम भाव से गोचर करने वाली है। मंगल की वजह से इस समय आप बहुत ही अधिक मेहनती और परिश्रमी होने वाले हैं। वहीं गुरु उच्च शिक्षा और
आपको नए अवसर भी प्रदान करने वाला है। इन 45 दिनों में अगर आप कोई नया जॉब सर्च करते हैं तो डेफिनेटली सिंह राशि वाले लोगों को कुछ न कुछ अवश्य ही मिल सकता है। विशेषकर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी उपलब्धियाँ मिल सकती हैं। वहीं मंगल और गुरु मिलकर आपको बहुत ही ज़्यादा करेजियस बना सकते हैं। आपको कई ऐसे निर्णय लेने में मदद करवा सकते हैं जो आप पहले लेने में असमंजस कर रहे थे या हिचकिचा रहे थे। तो गुरु और मंगल का ये जो गोचर है आपको बहुत ही साहसी और पराक्रमी भी बनाने वाला है। यहाँ आप अपने आप को, अगर आप नौकरी पेशा हैं या बिजनेस में, हर जगह बहुत ही पावरफुल स्थिति में पा सकते हैं। विशेषकर करियर में आप बहुत नए अचीवमेंट पा सकते हैं। नए जो भी आपके गोल है आप उन सबको फुलफ़िल कर सकते हैं। इस समय आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होंगी, वो बहुत ही बड़ी चढ़ी रहने वाली है और इसी की वजह से आप सभी लोगों पर अपना प्रभुत्व जमा कर रहेंगे। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे, बाहर जाना चाहते थे या देश में ही रहकर उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत थे, तो उनके लिए भी ये समय श्रेष्ठ ही रहेगा। या आप किसी भी नई स्किल को सीखना चाहते थे तो आप सब लोगों के लिए भी समय श्रेष्ठ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, विशेषकर सिंह राशि वाले लोग, तो उनके लिए श्रेष्ठ समय ही रहेगा। लेकिन वहीं पे पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है और इसके साथ ही अगर आप पहले से ही किसी भी प्रकार के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या डिप्रेशन की किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको अवश्य ही अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कन्या राशि के नवम भाव से गुरु और मंगल की युति गोचर करने वाली है। नवम भाव धर्म और अध्यात्म के साथ भाग्य को इंडिकेट करता है। इसे धर्म भाव इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से ही हम धार्मिक प्रवृत्ति को देखते हैं, धार्मिक यात्राओं को देखते हैं, दान को देखते हैं। तो गुरु की वजह से ये सारी ही चीज़ें आपकी इस समय अवश्य ही हो सकती है। कुछ छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। आपको किसी भी संस्था में दान देने का विचार आ सकता है। इसके साथ ही भाग्य आपका प्रबल रह सकता है। इस समय आप थोड़े से अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे, कभी काइंड फील करेंगे और साथ ही आप अपने आप को अहंकारी भी इस समय महसूस कर सकते हैं। इस समय आपका जो लॉजिकल पावर है वो भी बहुत बड़ा रह सकता है। इसके अलावा आप इस समय में कोई भी उच्च शिक्षा का ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं। भाग्य भाव में ही रहने के कारण गुरु और मंगल की युति आपको विशेष भाग्य संबंधित चीज़ें इस समय दिला सकती है। साथ ही आज पराक्रम भाव पर डायरेक्ट दृष्टि होने से पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रह सकता है। इस समय में आप थोड़े से मंगल की वजह से कनिंग और क्लेवर भी हो सकते हैं और यात्रा के दौरान विशेषकर आपको, अगर आप हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं तो अपनी दवाइयों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। इस समय में अपने छोटे भाई बहनों से भी आप अगर अच्छे संबंध रखते हैं तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है। तुला राशि के अष्टम भाव से गुरु और मंगल का ये गोचर होने वाला है। आठवां भाव अचानक होने वाली घटनाओं को इंडिकेट करता है। यहाँ साथ ही ये आयु और मृत्यु का भाव भी है, अकल्ट का भाव भी है, पैतृक स्थान का भाव भी है। तो यहाँ से अगर इन दोनों ही स्टार्स का गोचर होगा तो इससे संबंधित चीज़ें आपके जीवन में अवश्य ही हो सकती है। हालांकि इस समय में आप बहुत अधिक पॉपुलर हो सकते हैं, धन संबंधित कोई समस्या आपको नहीं होगी। साथ ही अगर कोई भी आपके कानूनी मसले चल रहे हैं तो वो अवश्य ही इस समय में आपके हल हो सकते हैं। बस इस समय में आपको थोड़ा सा अपने ग्रिड या अपने लालच पर कंट्रोल अवश्य ही करना चाहिए। अदरवाइज़ आपके लिए फाइनेंशियली अगर ये समय देखा जाए तो अच्छा ही रहने वाला है। साथ ही इस समय आपको अपने अहंकार और वाणी पर बहुत अधिक नियंत्रण करना होगा, क्योंकि मंगल की वजह से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन वाले बॉन्ड में ही पाएंगे। आप सब पर अपना हक जमाने का या प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेंगे और उसकी वजह से हो सकता है कि आप किन्हीं संबंधों को ख़राब भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव पर पड़ेगी जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली का भी भाव है, तो वहाँ पर कुछ समस्या हो सकती है। लेकिन
यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर आपके कोई भी मुद्दे हैं तो आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही भाई बहनों से इस मामले में आपकी थोड़ी सी खटपट भी हो सकती है। इस समय जो लोग भी विवाहित हैं उन लोगों के लिए तो अच्छी ही स्थितियां दिखाई दे रही है, लेकिन इसके साथ ही अगर आपको भी विवाहेतर संबंध या अनैतिक संबंधों में फंसते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो तुला राशि वाले सभी लोगों को इस समय थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चलना चाहिए। इसके साथ ही अगर वो ऑकल्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बजाय आप रिसर्च या ज्योतिष जैसे विषयों में रुचि लें तो ज़्यादा बेटर होगा। साथ ही इस समय आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, रीनल सिस्टम का ध्यान अवश्य ही रखें। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते समय सावधानी अवश्य रखें। अपने आप को छोटी मोटी चोटों, दुर्घटनाओं से अवश्य ही बचा कर चलें। अगर सर्जरी या ऐसा कोई भी चीज़ आपकी पेंडिंग है तो थोड़े से दिनों तक और उसको टाल सकते हैं तो अवश्य ही टालिए। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए एक मिक्स्ड बैग ही कहा जाएगा। जहां पर गुरु अच्छे फल देंगे वहीं पर मंगल थोड़े से आपको एग्रेशन वाले मोड में अवश्य ही ले जा सकते हैं, लेकिन इस समय आपके जो भी शत्रु होंगे वो आपसे अवश्य ही दबकर चलने वाले हैं। वृश्चिक राशि के 7वें भाव में ही ये गोचर होने वाला है। गुरु और मंगल का ये गोचर आपके पार्टनरशिप वाले भाव से जाने वाला है। तो किसी भी प्रकार की साझेदारी, व्यक्तिगत या पेशेवर, आप दोनों ही जगह पर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टार आपको किसी न किसी प्रकार से अभी मदद ही करने वाले हैं। जो लोग भी शादी करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि इन 45 दिनों में प्रपोजल्स अधिक आ सकते हैं, या पहले से ही कोई प्रपोजल्स हैं तो वहाँ पर बात अवश्य ही बन सकती हैं। ठीक ऐसे ही अगर व्यावसायिक क्षेत्र में आप पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो वो अवश्य ही मटेरियलाइज हो सकता है। जो लोग विवाहित हैं पहले से ही, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा अपनी जीवन साथी के प्रति कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस समय में इगोइस्टिक न बने, साथ ही वाणी पर नियंत्रण रखें, अदरवाइज़ इस समय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पहले से ही डिवोर्स से संबंधित कोई कोर्ट में केस मामले चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको अत्यंत संयम की ज़रूरत है। इस समय आप कोई भी नया कार्य करना चाहते हैं, नया जॉब लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छी नई डील कुछ कर सकते हैं। विशेषकर अगर आप मेटल के क्षेत्र में कार्य करते हैं, भूमि संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय ये रह सकता है। लेकिन इस समय में जो लोग भी हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, हार्ट के कोई भी प्रॉब्लम्स आपके पहले से चल रहे हैं, उन लोगों को अवश्य ही सावधानी इस समय में रखनी चाहिए। मंगल की दृष्टि क्योंकि डायरेक्ट आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपका साहस पराक्रम बहुत अधिक बड़ा रहेगा। साथ ही आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत ही त्वरित रहने वाली है। धनु राशि के 6ठे भाव में गुरु और मंगल की ये युति गोचर करने वाली है। 6ठा भाव आपके स्वास्थ्य, बीमारी, दैनिक जीवन और आपके ऋण और आपके दुश्मन, बाधाओं, समस्याओं और विकल्पों का भी भाव है। जब इस घर से गुरु और मंगल की युति जाएगी तो आपको शुभ फल ही मिलने वाले हैं, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल कारक भाव हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये शारीरिक और मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाने वाले हैं। इस समय कोई भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा, कोई भी आपको चुनौती नहीं दे सकता है। इस समय आपकी जो भी एनालिसिस करने की जो पावर है, किसी भी चीज़ की तह तक जाना और गुत्थियों को सुलझाना, वो वाली जो क्षमता होती है वो आपकी बहुत ही अच्छी हो सकती है। आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी जो दबी हुई थी वो अचानक ही उभर कर आ सकती है। आप जो भी कुछ काम करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो इस समय आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी होगी और उसी स्ट्रेटेजी की वजह से आप देखेंगे कि आपके जो भी फाइनेंशियल गोल है वो अचीव हो जाएंगे। इसके साथ ही जो आपका सोशल स्टेटस है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ये जो 45 दिन है वो आपको एक लग्जरी लाइफ, या जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही कंफर्ट वाली लाइफ दे सकते हैं। लेकिन ये वाला जो भाव है वो भाव बीमारी का भी भाव है। तो यहाँ पर ऐसा कोई बीमारी तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ,
गुरु जब भी इस भाव से जाते हैं तो अवश्य आपको मोटापा देकर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मंगल चोट या सर्जरी का संकेत भी देता है, तो अगर आपकी कोई सर्जरी ड्यू है तो हो सकता है कि इस समय में वो प्लान भी हो जाए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके एग्जिस्टिंग है, तो आप उन समस्याओं के लिए अपने जो भी मेडिकेशंस हैं उनको बिल्कुल ही टाइम टू टाइम लेते रहें। तो धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए तो ये जो गोचर के 45 दिन हैं बहुत अच्छे ही दिखाई देते हैं। गुरु और मंगल की युति मकर राशि के 5वें भाव से होकर जाने वाली है। 5वां भाव संतान, विद्या, लव, रोमांस, चंचलता, रचनात्मकता, साथ ही नवीन चीज़ें करने के लिए माना जाता है। साथ ही इसे पुत्र का भाव भी कहा जाता है। तो 5वें भाव में गुरु बहुत ही शुभ परिणाम देते हैं। ये एक आशावादी का भी घर होता है। गुरु विस्तार का संकेत भी आपको देते हैं, लेकिन यहीं मंगल की प्रेजेंस थोड़े से आपको एडवर्स रिजल्ट्स भी दे सकती है। इस समय आपका जो व्यवहार होगा वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, अहंकारी हो सकता है, और साथ ही आप स्थिर निर्णय नहीं लेंगे। इस कारण दो अलग तरह के स्टार एक जगह 5वें भाव में जब गोचर कर रहे हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक तरह से ड्यूल पर्सनालिटी हो सकती है। आप इस समय में बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं रहेंगे, आप बहुत अधिक वाचाल हो जाएंगे और हो सकता है आप बातों को इधर उधर करने लगें। इस समय आपका जो व्यवहार है वो इन जनरल कठोर व्यवहार ही रहेगा, लेकिन इसके साथ ही आप उसे चालाकी या चतुराई भी कह सकते हैं। आपके जो भी कार्य होंगे वो लालच से भरे होंगे। इस समय जो भी आप कार्य करते हैं अगर वो साइंस से रिलेटेड है, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही जो लोग कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, किसी भी तरह से सलाहकार का कार्य करते हैं, भले वो फाइनेंस के हों या मेडिकल के क्षेत्र में हो या लॉयर हो, कोई भी तरह के जो कंसल्टेंट है उन लोगों के लिए भी ये जो समय है श्रेष्ठ है। तो मकर राशि वाले सभी लोगों को इस समय थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अगर ऑनेस्टी से कार्य करना है तो ये वाला जो 45 दिन का समय है उनको एज सच अच्छे ही रिजल्ट देकर जाने वाला है, क्योंकि मंगल और गुरु की जो डायरेक्ट दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, वो 11वें भाव पड़ रही है। तो हो सकता है आप कोई शॉर्ट टर्म इनकम के सोर्सेज भी खोजें, थोड़े से अनैतिक कार्यों में से भी आप धन कमाने का सोचें, तो यहाँ पर आपको सावधानी की अवश्य ही ज़रूरत है, क्योंकि ये भाव आपके नेम फेम का भाव भी है। तो अगर आप कुछ भी अनैतिक कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो भी फेम है वो ज़रूर डिस्ट्रॉय हो सकती है, स्पॉइल हो सकती है। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव से गुरु और मंगल की युति गोचर करने वाली है। चौथा भाव संपत्ति का भाव है, भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है, वाहन का भाव है। ये भूमि अचल संपत्ति और माँ के साथ संबंधों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसे बंधु भाव भी कहते हैं। जब ये जो युति चौथे घर से होकर जाएगी तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। आपका जो पारिवारिक जीवन है जहाँ वहाँ पर हार्मोनी हो सकती है, कुछ मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। इस भाव में गुरु और मंगल की युति आपको बहुत ही अधिक धार्मिक बनाने वाली है। आप कई धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वाले हैं। इस समय आपके जो भी विचार हैं वो बहुत ही तीव्र और त्वरित निर्णय लेने वाले, मीन्स अचानक से आप अच्छे सटीक निर्णय लेंगे। लेकिन इसके साथ ही आप में मंगल की वजह से जो आक्रामकता है उसकी बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इस समय आप बहुत ज़्यादा क्लेवर होने वाले हैं, साथ ही वाइज आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी और लीडरशिप क्वालिटी की वजह से आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस समय अगर आपने अपने ईगो को बहुत कंट्रोल नहीं किया तो आप अपने लिए, खुद के लिए ही वर्क प्लेस पे या पारिवारिक ज़िंदगी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जो भाव है वो माँ के साथ आपने रिश्तों का भी भाव है, तो इस समय में आपकी माँ का आपके प्रति सपोर्ट और लगाव बहुत ही अधिक रहेगा और उनके वजह से ही आप कई मुश्किलों को पार कर जाएंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और विशेषकर वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो अवश्य इस समय में आप ले सकते हैं। परिवार के साथ भी एक हार्मोनीपूर्ण आपका रिश्ता रहने वाला है। हेल्थ इन जनरल ठीक रहेगी।
मीन राशि के तृतीय भाव में गुरु और मंगल की युति का ये गोचर होने वाला है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है, साथ ही ये मानसिक झुकाव का भी प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ से हम मानसिक बुद्धि को देखते हैं, भाई को देखते हैं, यात्रा को देखते हैं, नेबर्स को देखते हैं। तो कई सारी चीज़ों का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। इस भाव में ये जो 2 स्टार हैं वो आपकी एनर्जी, आपकी जो भी चीज़ें जीवन में इस भाव से संबंधित है उनको नई ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हैं। इस समय आपकी जो डिप्लोमेसी क्वालिटीज़ हैं वो बहुत बड़ी चढ़ी रहने वाली है। जो लोग भी मीडिया के क्षेत्र से कार्य करते हैं या कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य करते हैं उन लोगों के लिए श्रेष्ठ समय हो सकता है। आपकी छोटी और लंबी कई यात्राएं हो सकती है। साथ ही अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अभी थोड़े से तनावपूर्ण हो सकते हैं। आपका जो स्वभाव है थोड़ा सा आक्रामक इस समय में हो सकता है और आप अपनी अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो कई सारे रिश्तों में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस समय आप किसी भी प्रकार के जैसे सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग है या इस तरह की किसी भी चीज़ों से बचकर चलते हैं। मीन्स जहाँ पर शॉर्ट टर्म इनकम के आप अगर कोई सोर्स ढूंढते हैं और लालच करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य करते हैं तो भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हालांकि मीन राशि के राशि स्वामी स्वयं गुरु हैं तो इससे इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा। गुरु और मंगल की ये युति इन जनरल सभी 12 राशियों के लिए शुभ फल देने वाली ही है। अगर फिर भी आपकी स्वयं की कुंडली में कुछ अच्छी दशा नहीं चल रही हो और कुछ समस्या आती है तो आप गुरु और मंगल के उपाय अवश्य ही करें। मंगल के उपायों में आप हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं या आप मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु के उपायों में आप विष्णु सहस्त्र नाम को रोज़ अगर सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं और गुरु की ये मंगल की ये युति आप सब लोगों के लिए श्रेष्ठ साबित हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक व शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलता है एक नए वीडियो के साथ, एक नए गोचर के भविष्य फल के साथ। टिल देन, नमस्कार।